तो क्या कहता है प्रश्न ये कहता है कि आपको एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन निकालना है। लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एंगुलर एक्सेलरेशन तो होती भी एंगुलर वेलोसिटी होता है इसमें, ओमेगा और आई, इन तीनों का रिलेशन। आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में चीज डिराइव करनी है कि अगर एक बॉडी रोटेट करती है तो उसके एंगुलर मोमेंटम और उसके एमओआई के बीच में कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता। हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। इस बार एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालना है तो हम फॉर्मूला टॉर्क का तो नहीं लेने वाले, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लेंगे और चालू करेंगे। डायग्राम सेम बनेगा, एक्सिस और एक रिजिड बॉडी, उसके ऊपर एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो R1 दूरी पर एक मास ले लिया M1, R2 दूरी पर एक मास ले लिया M2, R3 दूरी पर एक मास ले लिया M3 और Rn दूरी पर एक मास ले लिया Mn। ऐसे अनगिनत मास ले लिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रोटेशन की स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। क्या है? अच्छा, अब भैया निकालना क्या है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R इंटू पी, R इंटू अच्छा, और P क्या होता है? MV। क्या होता है? तो सही समय आने पर ओपन करेंगे P को भी। तो ये मैं जानता हूं, वी नो दैट। तो अगर एक बॉडी में बहुत सारे छुटके छुटके मास है, बहुत सारे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसके बराबर होगा? डॉट डॉट डॉट, सबका एंगुलर मोमेंटम टोटल होगा तो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। चलिए, तो पहले मास की बात करते हैं। L1 इज इक्वल टू R1 इंटू, सही है। अब मैंने तो पढ़ा है, शायद तुम नहीं पढ़ा हो, कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। L1 इज इक्वल टू R1 इंटू M1V1। यहां पर मैंने P1 की वैल्यू पुट कर दी और बॉक्स के अंदर लिख देता हूं P इज इक्वल टू MV। सही है भैया। अगले स्टेप में क्या करोगे? V की वैल्यू, V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू, तो L2 इज इक्वल, L1 सॉरी, क्या आ जाएगा? L1 इज इक्वल टू R1 M1 R ओमेगा। ओमेगा सबका सेम होता है, ओमेगा सबका सेम होता है। तो भाई यहां पर आपने जो फॉर्मूला यूज किया है दैट इज V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो आपके पास पहले मास का एंगुलर मोमेंटम अभी आया नहीं है, आने वाला है। बताना, क्या R1 और R1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे? क्या बनेगा? M1। कई बच्चों को अभी डेरिवेशन दिख गई होगी पूरी, क्या करना है? अब दोबारा देख लो भाई, ये किया क्या है, ये किया क्या है, देख लो, समझ में आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम R इंटू पी, पी मतलब नॉर्मल मोमेंटम, R को नॉर्मल मोमेंटम से मल्टीप्लाई करो, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो L होता है R इंटू पी, तो L1 हो गया R1 इंटू P1, P1 को ओपन कर दिया इस फॉर्मूले से M1V1, फिर V1 को ओपन कर दिया इस फॉर्मूले से V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, और R1 मल्टीप्लाई R1 स्क्वायर M R1 स्क्वायर ओमेगा। आ गया। सिमिलरली क्या बोलोगे? P2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, P3 M3 R3 स्क्वायर, और Pn Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ऐसा ही होगा क्या? अच्छा, L आएगा, सही कह रहे हो भाई। ये पहले में दिख गया हो तुम्हें? L1 L2 Ln। अब क्या करना चाहिए अपने को? वैल्यू पुट कर देंगे, L2 L3 आएगा ना, ये L2 L3 Ln, वैल्यू पुट कर देंगे इन सबकी यहां पे। तो वैल्यू पुट करेंगे इन सबकी यहां पे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पहला वाला एंगुलर मोमेंटम
M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब वापस से कॉमन आ जाएगा कौन, और M1 R1 स्क्वायर और M2 R2 स्क्वायर। पर ऐसे ना लास्ट तक पूरी उम्मीद मत छोड़ना कि आधी स्टेप छोड़ ही दो और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा M R स्क्वायर और बाहर ओमेगा, और ये फॉर्मूला होता है किसका,